हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। मेरे को एक कमेंट आया कि नील हरीश शैवाल के बारे में वीडियो बनाइए। मतलब उनका कहना, ये जो आप देख रहे हैं ये है पूसा का नील हरीश शैवाल। नील हरीश शैवाल क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। इसमें जो है 4 प्रकार के शैवाल हैं, मतलब काई। 4 प्रकार के काई हैं जो कि हमारे फसल को नाइट्रोजन की उपलब्ध कराता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ये जो नील हरित काई का उपयोग जो है हमको धान की खेत में करना रहता है। वैसी धान की खेत जिसको हम लोग या तो सीधी बिजाई किए हों या फिर रोपाई किए हों, किसी भी तरीके से हम अगर धान की जो खेत है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए खड़े पानी की ज़रूरत पड़ती है खेत में। इसीलिए सिर्फ धान की फसल के लिए सूटेबल है। तो ये जो 4 प्रकार के शैवाल हैं, इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दोनों स्थिति में सुधार होता है। साथ ही साथ हमारे जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की भी पूर्ति होती है और फास्फोरस को भी उपलब्ध कराता है। जैविक खेती या फिर रासायनिक खेती किसी भी तरीके से करते हैं तो ये आपके काम का हो सकता है। इस बार जब मैं पूसा मेला में गया था तो ये जो नील हरित शैवाल है, लवलीन शुक्ला मैम जो है, उन्होंने हमको गिफ्ट के तौर पे दिया था 4 एकड़ के लिए 4 बॉटल। ये एक बॉटल 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें जो बेनिफिट की बात ये है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी पीछे जो मेरे धान का खेत जब लगेगा मैं उसमें इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद जो है जब इसके जो काई रहेंगे, मतलब जैसे ही खेत को काट के सकूँगा, पानी जब डाउन होगा, जब खेत सूखेगा तो उसके काई को मैं कलेक्ट करके रख सकता हूँ। तो इसको हम लोग बार बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि खेत से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप एक जो मतलब एक कोई भी ऐसे पात्र ले सकते हैं चौकोन वाला, उसमें आप पानी भर के थोड़ा सा मिट्टी दे के आप इसको डाल सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक बार आप इसको ले आते हैं तो आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके कुछ बेनिफिट है जिसको मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, जो कि पूसा के ऑफिशियली साइट से है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो चावल की खेत होती है, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के भौतिक रासायनिक गुणों में सुधार और अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करता है। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है कि 20 से 30 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की बचत होती है। इसको अगर हम किलोग्राम में करें तो 40 से लेकर 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारे नाइट्रोजन की बचत होती है। दूसरा इन्होंने बोला कि मिट्टी की अवस्था में सुधार होती है। तीसरे नंबर पे इन्होंने कह रहा है कि मिट्टी के जल धारण क्षमता और एकीकृत शक्ति में सुधार होता है। तो जो हमारी मिट्टी और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधि में वृद्धि होती है हमारे मिट्टी में इसको डालने के बाद। अगला है कि जल्दी अनाज सेटिंग लाती है, खरपतवार के विकास को रोकथाम करती है, क्योंकि इसको जब भी हम खेत में डालते हैं तो पूरा खेत में फैल जाता है जल्दी से, तो खरपतवार कम उगते हैं। इसके साथ साथ इनका कहना है कि कम खर्च एवं सरलता से अपनाया जा सकता है, क्योंकि देखो इसको देने का तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे हम खेत में रोपाई कर दिए, देन उसके बाद हमको इसको कोई कोने में या फिर बीच में छिड़क देना रहता है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि परिस्थिति के अनुकूल और पर्यावरण के लिए गैर प्रदूषणकारी है। इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप जैविक वाले भी कर सकते हैं, केमिकल वाले भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ की सावधानी रखनी है। पूसा शैवाल टीका के बाद आप जैसे इसको खेत में डालते हैं तो फास्फोरस खाद है, उसकी एक छोटी सी खुराक की आवेदन पूसा शैवाल विकास की गति में वृद्धि होती है, परंतु यह खुराक फास्फोरस की पूर्ण खुराक से ही लें। कहने का मतलब जब भी हम इसको खेत में डाल देते हैं तो उसके बाद जो फास्फोरस की खाद, या फिर अगर आप फास्फोरस की खाद धान के लिए भी दें हैं तो आपको अलग से वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद ये पूरे खेत में फैल जाएगा और जो हमारे खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करता रहेगा। जैसे ही फसल काट के सकेंगे, सूखेगा, देन ये खाद का भी काम करेगा। मतलब ये 2 in 1 है। जब तक ये जिंदा है तब तक नाइट्रोजन का काम करेगा, यानी ये जब मर जाएगा मीन्स जब मिट्टी में मिल जाएगा तो खाद का भी काम करेगा। और ये जो है आगे फिर आप नेक्स्ट क्रॉप लेंगे तो जो बचा रहेगा आपके खेत में तो वो भी आगे बढ़ते जाएगा, और नहीं बचा है तो देन आपको मतलब ऐसे ही जो कलेक्ट करके रखना है और इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो ये है पूसा शैवाल के बारे में। मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। आगे मैं इसकी डिटेल जानकारी दूंगा किस तरीके से खेत में फैलेगा, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल पूसा शैवाल के बारे में अभी इतना ही। जब मैं उसको खेत में डालूंगा तो बिल्कुल आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल या सुझाव होते हैं तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक और अन्य किसानों के पास शेयर जरूर करिए। शेयर रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।